Hello students, welcome to home classes. Hope you are staying safe at your homes. Now let's start the topic. Today's topic is analytical or columnar petty cash book. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, columnar means column, separate columns are made. Under this petty cash book, under this columnar petty cash book, separate columns are made for the separate head of expenditure. It is the best way of recording various petty cash payments in the separate columns. Separate columns में आपकी payments डाली जाएंगी under the suitable head of expenditure. For example, the payments relating to the stationery will be recorded in the particular column of the stationery, and payments recording to the postage and telegram will be recorded in the column of the postage and telegram. For the traveling expenditure different column is made. तो अलग अलग column बनाए जाते हैं for the different expenditures. Various payments are automatically analyzed by entering into the respective columns, so it is called analytical petty cash book. Different columns are made. मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी के लिए एक अलग कॉलम है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए एक अलग कॉलम है, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के लिए अलग कॉलम है. तो व्हेन डिफरेंट कॉलम्स आर मेड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि स्टेशनरी में कितना पैसा हमारा स्पेंड हुआ और उसके लिए कितनी पेमेंट हो गई. आपकी पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के लिए डिफरेंट हेड्स में कितनी आपकी पेमेंट्स हुई है. वी कैन हैव अ लुक बाय टोटलिंग दैट कॉलम. अगर हम स्टेशनरी को टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेशनरी की कितनी पेमेंट हुई है. अगर हम उसको पोस्टेज को हम करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा स्टेशनरी में कितना हुआ, पोस्टेज में कितना हुआ, ट्रेवलिंग में कितना हुआ. तो वी कैन एनालाइज दी ट्रांजेक्शन्स. वेरियस पेमेंट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू दैट रिस्पेक्टिव हेड. सो इट इज़ कॉल्ड द एनालिटिकल पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक विच हैड मैनी सब कॉलम्स ऑन द पेमेंट साइड्स. बड़े सारे कॉलम रहेंगे फॉर रिकॉर्डिंग द एक्सपेंडिचर विच आर रेपिटेटिव इन नेचर. कि बार बार स्टेशनरी आप खरीदते हैं, ऑफिस में बार बार स्टेशनरी खरीदी जा रही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पोस्टेज है, टेलीग्राम्स हैं, डिफरेंट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं एंड दैट आर रेपिटेटिव इन नेचर, बार बार हो रहे हैं. सो वी रिकॉर्ड दैट एक्सपेंडिचर इन द पर्टिकुलर हेड में डाल दिए जाते हैं. सब कॉलम्स बनाए जाते हैं. डिफरेंट पेमेंट के लिए डिफरेंट हेड बनाया जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग दैट एक्सपेंसिव. सो इट इज़ नोन एज द कॉलमनर पैटी कैश बुक. नाउ हैव अ लुक ऑफ द फॉर्मेट को देखते हैं. ये मैंने सिंपल पैटी कैश बुक को हम पहले रिवाइज करने के लिए मैंने ये रखा है. पहले सिंपल पैटी कैश बुक क्या था. सिंपल पैटी कैश बुक में यहाँ पे हमने जितना पैसा हमें आया वो लिखा था. उसके बाद हमने ये पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था. उसके बाद जितनी पेमेंट्स हुई थी वो पेमेंट्स करने के बाद जो हमारे हाथ में बैलेंस बचा था वो बैलेंस लिया था हमने. फिर ये बैलेंस हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया था. और फिर नेक्स्ट मंथ नहीं, ये वीक का था, तो नेक्स्ट वीक हमें उतना ही पैसा मिलेगा. बिकॉज दिस मनी, ये जो हमारे हाथ में ये वाला बैलेंस तो है, क्लोजिंग बैलेंस हमारे हाथ में, ये पैसा आपके पास बचा हुआ है. तो जितना आपने स्पेंड किया था, ये 633 आपने स्पेंड किया था, तो ये आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट में आपका टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ताकि आपका जो इम्प्रेस्ड है दोबारा से 750 बन जाएगा इम्प्रेस्ड. तो ये हमने किया था सिंपल पेटी कैश बुक. ये आपका सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है. नाउ दिस इज़ योर एनालिटिकल पेटी कैश बुक. इसके फॉर्मेट में देखिए, यू हैव अ अमाउंट रिसीव्ड, कॉलम फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, देन डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन वोचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, कैरेज एंड कार्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर एंड सन्ड्रीज. मैंने यहाँ पे सारा सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल देंगे, लेकिन आप और भी एडिशन कॉलम बना सकते हैं. डिफरेंट और कॉलम्स भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, तो आप और कॉलम भी बना सकते हैं. वी विल क्लियर दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. This is the problem number 16 of your book. Enter the following transactions in the petty cash book of Rajat Bose with the appropriate columns. Now first देखिए 2017 March 1
कैश पेड टू petty cashier as the impressed amount 1500 is the impressed amount 1500 is received। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट हाउ मच इज़ रिसीव्ड 1500 इज़ रिसीव्ड एंड डेट इज़ मार्च 1 को हमने रिसीव किया 1500, जैसे हम सिंपल पेटी कैश बुक में भी करते हैं। तो ये 1500 हमने यहाँ पे रिसीव कर दिया। नाउ पेमेंट्स, आप देखिए पेमेंट्स कौन कौन सी की है हमने। पेड फॉर फ्रेट, तो हम लिखेंगे बाय फ्रेट अकाउंट March 2nd, फ्रेट अकाउंट हाउ मच इज़ द अमाउंट 85 इज़ द अमाउंट। तो पेमेंट्स में हमने एंटर करना है, सबसे पहले हमने एंटर करना है पेमेंट्स में। अब ये कितना क्या है, फ्रेट है, तो फ्रेट भी यहाँ मैंने अलग सेपरेट कॉलम नहीं बनाया है, आप फ्रेट के लिए भी अलग से बना सकते हैं। तो मैंने इसको फ्रेट को सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया है। तो आप अलग भी बना सकते हैं और सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ दी परचेस्ड स्टेशनरी। तो हम लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट 32, पेमेंट्स में लिखना है, टोटल पेमेंट्स में सारी की सारी पेमेंट्स आएंगी। डेट इज़ मार्च 3 और ये हम स्टेशनरी में डाल देंगे, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 32 हम डालेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में। ठीक है, ये जिसके रिलेटेड भी जो एक्सपेंसेस है उसी कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ द कार्टेज पेड 26 बाय कार्टेज अकाउंट, डेट है आपकी March 4 बाय कार्टेज अकाउंट। बाय कार्टेज अकाउंट 26 पेमेंट है और ये हमने कैरेज एंड कार्टेज के अकाउंट में डाल दिया, ये इसके कॉलम में कैरेज एंड कार्टेज के कॉलम में डाल दिया 26। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज March 7 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 50 March 7, और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कॉलम है हमारे पास, तो हम ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस कॉलम में लिख देंगे 50। नाउ नेक्स्ट इज परचेस्ड पोस्टल स्टैम्प्स 90 बाय पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट March 9 90, और ये पोस्टेज स्टैम्प्स हम डालेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स में 90 हमारा आ गया। ठीक है, आगे देखिए परचेस्ड ब्रूम 30 ब्रूम, ये आपने क्लीनिंग के लिए ख़रीदा, झाड़ू ख़रीदा, पेड क्लीनिंग एक्सपेंसेस 140, तो ये मैं सब सन्ड्री एक्सपेंसेस में डालूंगी। उसके बाद एंटरटेनमेंट में एक्सपेंसेस पेड, आप एंटरटेनमेंट के लिए अलग से कॉलम भी बना सकते हैं या सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। मैंने ये अलग से कॉलम नहीं बनाया है, तो ये सभी मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस में ही डालूंगी। रिपेयर्स भी मैंने नहीं बनाया है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में ही डालूंगी मैं, तो आप अलग से कॉलम भी बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज़ दी परचेस्ड ब्रूम बाय 30, या आप क्लीनिंग में भी डाल सकते हैं बाय क्लीनिंग 30, तो ये मैंने डालूंगी सन्ड्री एक्सपेंसेस में March 10। नेक्स्ट इज क्लीनिंग एक्सपेंसेस बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस March 11, दिस इज़ 140 इज़ क्लीनिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी मैंने डाला सन्ड्री एक्सपेंसेस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेड। एंटरटेनमेंट का भी कोई कॉलम नहीं बनाया मैंने, तो बाय एंटरटेनमेंट हम बना सकते थे अलग से एंटरटेनमेंट का March 13 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 110, तो ये भी मैंने डाल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया। उसके बाद देखिए पेड फॉर रिपेयर्स, पेड फॉर कैरेज 75 इज़ रिपेयर्स, 75 रिपेयर्स बाय रिपेयर्स अकाउंट March 15, तो रिपेयर्स भी मैंने डाल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया। उसके बाद है पेड फॉर कैरेज
बाय कैरेज अकाउंट, कैरेज है 58 कैरेज, तो ये कैरेज का कॉलम में डाल दिया, 58 कैरेज एंड कॉलम, कैरेज एंड कार्टेज में डाल दिया। उसके पास नेक्स्ट है कोरियर चार्जेस, मार्च 19 बाय कोरियर चार्जेस अकाउंट 60, तो ये भी मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया। उसके बाद है बाय रिफ़्रेशमेंट्स, तो रिफ़्रेशमेंट्स के लिए हम कोई भी नहीं है, बाय रिफ़्रेशमेंट्स अकाउंट, तो ये भी मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाला, 125 मार्च 20। देन परचेज्ड पेन्स एंड पेंसिल्स, ये स्टेशनरी में जाएगा, बाय पेन्स एंड पेंसिल्स अकाउंट 65, तो ये स्टेशनरी का कॉलम देखिए, ये हमारा स्टेशनरी का कॉलम है 65, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में हमारा 65 आ गया। ये है हमारी मार्च 21 की। उसके बाद बाय फ्रेट, डेट इज़ मार्च 24, बाय फ्रेट अकाउंट 40, तो ये भी मैंने डाल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट में। उसके बाद है बाय न्यूज़पेपर्स अकाउंट, बाय न्यूज़पेपर्स अकाउंट मार्च 28 80, तो ये भी मैंने डाल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस में। एंटरटेनमेंट की नहीं, फ्रेट की जैसे 2 एंट्रीज हैं, तो आप इसके लिए अलग कॉलम भी बना सकते हैं, तो मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस में ये सब डाल दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द टोटलिंग, हाउ टू टोटल इट। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक हमारी पेमेंट्स हो गई हैं, तो ये अगर मैंने पेमेंट्स को टोटल किया तो ये मेरा आएगा 1066, ये हमारी टोटल पेमेंट्स हुई हैं अभी। तो अब बैलेंस कितना बच गया आपके हाथ में, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये बचेगा 434, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 1500, टोटल आ जाएगा 1500, टोटल आ जाएगा हमारे पास 1500 है ये, तो ये हमारा 1500 टोटल आ गया। और इस तरफ भी हमने टोटल कर दिया 1500, ये टोटल आ गया, ठीक है। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन होगा ये लास्ट डेट को होगा, लास्ट मार्च 31, लास्ट डे ऑफ द मंथ मार्च 31 को हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया 434। ये हमारा इतना हमने किया टोटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा बैलेंस हाथ में जो कैश बचा वो आ गया, ये 1500 इज़ इम्प्रेस्ड अमाउंट। नो नेक्स्ट में आपने क्या करना है, अप्रैल फर्स्ट को आपका आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है आपके पास, जो बचा है 434 बच गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 434 आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 434। यहाँ पे क्लियर अगर आपको नहीं दिख रहा तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 434। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आएगी, टू कैश अकाउंट। आपको कैश कितना मिलेगा, कैश आपको मिलेगा 1066, जितना आपने एक्सपेंडिचर किया वो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1066, ताकि जो इम्प्रेस्ड है आपका दोबारा से 1500 आपके हाथ में हो जाए एट दी स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आपके पास नेक्स्ट जो मंथ स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट में आपके पास दोबारा से इम्प्रेस्ड जो अमाउंट है 1500 दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि पहले से आपके पास बैलेंस 434 है और आपको मिलेगा 1066, जितना आपने पेमेंट की है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट 1066, तो आपका दोबारा से जो इम्प्रेस्ड है वो आ जाएगा 1500। इस तरह से आपने करना है। होप यू गॉट ऑल।